बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाफी छपी हुई है और ये बेचारे वैसे भी जुर्रत नहीं करेंगे इतने, इनके सारे अपने बड़े बुजुर्ग इमाम इब्न तैमिया अल मुतवफ़ा 728 हिजरी, इमाम इब्न कसीर अल मुतवफ़ा 774 हिजरी, इमाम ज़हबी अल मुतवफ़ा 748 हिजरी, ये सारे बड़े अहले सुन्नत के आइम्मा मुहद्दिसीन इमाम शाफी के अशार अपनी किताबों में नकल करते रहे। ये वाला शेर अहले तशय्युअ के खिलाफ जब भी किताबें लिखी तो ये शेर नकल किया कि देखो हमारी जो सुन्नियत है वो आप देखो। मिर्जा जी कहते हैं कि इनके सारे अपने बड़े बुजुर्ग इमाम इब्न तैमिया, इमाम इब्न कसीर, इमाम ज़हाबी, ये सारे अहले सुन्नत का इमाम मुहद्दिसीन इमाम शाफी के अशार अपनी किताबों में नकल करते रहे। गौर से सुनो, मिर्जा जी को जो डिक्टेशन दिया जाता है ना, मिर्जा जी बैठकर जब बात कर रहे हैं, मिर्जा जी उसके अंदर से अपनी राफियत को निकाल रहे होते हैं। उसको परखने वाला आदमी चाहिए। मिर्जा जी के अंदर का जो रफ्स है, जो मिर्जा जी असल में तो राफियत है ना, अहले सुन्नत के लिबास में ये आदमी राफजी है ना। ये समझो जरा बात को, ये वो महमूद अहमद अब्बासी या फैज आलम सिद्दीकी जैसे नासवियों के पीछे तो गया कि ये अहले हदीस के लिबास में, ये खुद आदमी, ये खुद राफजी होकर ये जो अहले सुन्नत के लिबास में, ये अपनी बातों के दौरान में ये अपनी राफजियत को निकालता रहता है। अगर आदमी गौर करे, देखो सुनो जरा बात को, ये इस जुमलों को कैसे बोल रहा है। ये कहता है इनके सारे बुजुर्ग, इनके सारे अपने बड़े बुजुर्ग, ये जुमले इस तरह शुरू कर, पानी पिए, इनके सारे अपने बड़े बुजुर्ग, ये जुमलों को इस तरह शुरू करता है। इमाम इब्न तैमिया, इमाम इब्न कसीर, इमाम ज़हाबी। अब देखो आगे क्या कहता है, ये सारे बड़े अहले सुन्नत के आइम्मा मुहद्दिसीन। यानी पहले जुमलों को किस तरह बोलता है, इनके सारे अपने बड़े बुजुर्ग, जैसे कि मिर्जा का उससे ताल्लुक नहीं है। उसके बाद मिर्जा आगे इसी यही बोलता हुआ कहता है ये सारे बड़े अहले सुन्नत के इमाम मुहद्दिसीन, क्योंकि वो मिर्जा को रटवाया हुआ ना कि तू अहले सुन्नत बना बैठा हुआ, अहले सुन्नत का इमाम मुहद्दिसीन। पहले ऊपर क्या चुका है, इनके सारे अपने बड़े बुजुर्ग, ये साबित करता है अंदर से मिर्जा क्या है, राफजी। और सुने जरा बात को, ये इमाम शाफी के अशार अपनी किताबों में नकल करते रहे। ये वाला शेर अहले तशय्युअ के खिलाफ जब भी किताबें लिखी तो ये शेर नकल किया कि देखो हमारी जो सुन्नियत है वो अब देखो। नहीं मिर्जा क्या बोले चले जाते। लोगों ने अगर उलमा अहले हदीस की किताबें नहीं पढ़ी हैं या लोगों ने आइम्मा मुहद्दिसीन की किताबें नहीं पढ़ी हैं तो आप इसका फायदा उठाते हो। मिर्जा जी किसी ने भी ये कह करके ये देखो हमारी जो सुन्नियत है वो अब देखो, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमारी सुन्नियत साबित करने की जरूरत नहीं है। हाँ आप लगे वो खुद को अहले सुन्नत साबित करने में, लोग यकीन नहीं कर रहे। कहते हैं सुनो जरा बात को, कहते हैं इमाम शाफी का शेर है, इन काना रफ्दन हुब्बु आली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, कि लोगों तुम मुझे राफदी होने का ताना देते हो। उनको भी कहते थे, ये हमें नहीं सिर्फ कह रहे, हमारे बुजुर्गों को भी इनके बुजुर्गों ने राफदी कहा हुआ है। तो ये सर्टिफिकेट है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी निस्बत इमाम शाफी के साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा बिल फर्ज अगर आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की मोहब्बत का नाम राफदी होना है, शिया नहीं, नकवी साहब शिया नहीं, उन्होंने कहा राफदी होना, उनको राफदी कहा गया, शिया भी कहा जाता ना। तो मैं पूछता हूं कि उन्होंने कौन सी ऐसी बातें की होंगी, अहले बैत की अगर मोहब्बत का बयान किया वो तो राफदी नहीं, कोई किसी को कहता हो तो सारे बयान करते हैं। इसका मतलब है उन्होंने खिलाफत और मलूकियत डिस्कस की थी। ये है असल मसला। उन्होंने कहा कि इन काना रफ्दन हुब्बु आली मुहम्मदिन बिल फर्ज अगर आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की मोहब्बत का नाम राफदी होना है, फल यशहदिस थक़लान अन्नी राफदी, तो जिन्नो इंस इस बात पर गवाह हो जाओ कि मैं राफदी हूं। चलो कर लो जो कुछ करना चाहिए। जिन्नो इंस, और मैंने इसको ट्रांसलेट किया मिनल जिन्नति वन्नास, यानी शयातीन जिन और शयातीन जो अन्नास हैं वो गवाह हो जाओ कि मैं फिर राफदी हूं। ठीक है, हम अहले बैत की मोहब्बत के साथ उठाए जाएंगे। और ये इमाम शाफी का जो कौल है ना, ये फेंकने वाला नहीं है। इन काना रज़्ज़न हुब्बे आले मोहम्मद, ये शेर पढ़ा। अब मिर्जा जी तर्जुमा, मिर्जा जी का क्या हुआ तर्जुमा, सुनो जरा बात को ना। मैं ये तर्जुमा पढ़ने से पहले आपको मिर्जा जी के एक जुमले पे इशारा दिलाता हूं। मिर्जा जी ने इसी वीडियो में शुरू में कह रखा है, तो मैंने इसी बुत परस्ती को तोड़ा है कि मौकफ जो लोग देते हैं साथ रेफरेंस भी बयान नहीं करते, काउंटर चेक नहीं हो सकता, आहदी जो भी बयान करते हैं उनकी नंबरिंग भी बयान नहीं करते, ज़ईफ हो सही हो बयान कर जाते हैं। और सबके सब अहले सुन्नत कहलवाने वाले तीनों ग्रोह, बरेलवी, देवबंदी, सल्फी यानी अहले हदीस और अहले तशय्युअ का भी यही हाल है। क्या मतलब, मिर्जा जी अपनी तरफ से कोई बात करेंगे? अच्छा, इसी तरीके से एक और सुने। मिर्जा जी ने कहा है इसी वीडियो के अंदर अपनी कि
इमाम मुस्लिम ने जो अपनी किताब में लिखा वो मुस्लिम का फहम ही हमें दिखाना होगा, अपने मौलवियाना नहीं दिखाना होगा फहम या किसी और का। यानी फहम उन्हीं का आप बताओ, अपना नहीं बताओ। ऐसे ही है ना, ठीक है। मिर्जा जी देखो कुरान नहीं पढ़ रहे। मिर्जा जी ने तो कहा था ना, मैंने आपको शुरू में तवज्जो देते, मैं अल्लाह का फहम बयान करूंगा, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फहम बयान करूंगा और हमारे सल्फ का फहम। ये किसी का शेर पढ़ना उसका फहम है? ये आप इमाम शाफी का शेर पढ़ रहे हो, ये कौन सा फहम बता रहे हो? ये कोई कुरान की आयत है? ये हदीस है। मिर्जा जी के मुकल्लिदीन गौर करेंगे इस बात पर? मिर्जा जी के मुकल्लिदीन कहां गौर करते हैं इस बात? क्या चूना लगा रहा है आदमी, कुरान पढ़ रहा है, हदीस पढ़ रहा है, सल्फ का फहम। कौन सा सल्फ का फहम था इसके अंदर? और जबकि अभी तो देखना, तुम्हारे गले में हमने वो फंसाया है जो तुमसे निकाले से भी निकलेगा ना, तुमसे दीवान शाफी साबित हो पाएगी ना ये शेर सही सनद से साबित हो पाएगा। उसके बाद पढ़ना, उसके बाद कभी जिंदगी में पढ़ना है शेर को। तुम गैरत बाकी होगी तो कभी जिंदगी में शेर को तुम पढ़ोगे? क्योंकि एक जाहिल बेइल्म किस्म का ढीठ जंगली किस्म का आदमी तो पढ़ सकता है, एक हकीकी तालिब इल्म जो जानता है कि ये साबित, वो कभी नहीं पढ़ेगा। और रह गई ये बात अहले बैत की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। उसके लिए हमें किसी ज़ईफ गैर साबित शुदा शेरों की जरूरत नहीं है। अल्लाह का हम पर बड़ा करम। सुने जरा बात को, कहते हैं इनका रफ्जन हुब्बे आले मोहम्मद। मिर्जा जी देखो अब आगे कह रहे हैं, लोगों तुम मुझे राजी होने का ताना देते हो, उनको भी कहते थे, हालांकि शेर का होने का ताना देते हो, फिर आगे आगे नतीजा नहीं, उनको भी कहते थे। तो मिर्जा जी शेर के ये मायने नहीं है, शेर का माने है इनकाना रफ्जन हुब्बे आले मोहम्मद, अगरचे अहले बैत की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घराने से मोहब्बत करना राजियत होता है। ये है शेर का मायने क्या है, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से मोहब्बत करना राजियत होता है, ये शेर है बस। इनकाना रफ्जन हुब्बे आले मोहम्मद, ये मायने है। मिर्जा जी अब देखो, लोगों तुम मुझे राजी होने का ताना देते हो, उनको भी कहते थे। किसने कहा? शेर में तो नहीं, ये तो आप अपनी तरफ से घुसड़ रहे हो ना मिर्जा जी। आप कहने जी मैं मफहूम निकालो, हाँ मफहूम? मिर्जा जी भूल गए क्या? आप तो ये कह के आए हैं पीछे, आपने ये कह रखा है मैंने फहम तो लिखा ही नहीं है इसके ऊपर, मैंने फहम तो। मिर्जा जी आप तो फहम अपना बताने वाले ही ना थे, आप तो कुरान और हदीस बयान करने वाले थे। फिर क्या हुआ एकदम से? बात तो सीधी सी है, हर जगह आपने अपना ही तो मफहूम घुसेड़ा है, यही तो हम बताना चाह रहे हैं। सुने, ये हमें ही नहीं सिर्फ कह रहे, हमारे बुजुर्गों को भी इनके बुजुर्गों ने राजी कहा हुआ है। समझे? ये समझे बात को? ये एक भंगी ने, सुनो जरा बात को, एक भंगी ने एक मुशीर के घर में, एक वजीर के घर में झगड़ा देखा। उसकी बीवी ने मुशीर को कह दिया, चल भंगी तूने कभी अपना मुंह देखा है? भंगी ने आगे अपने तमाम बीवी बच्चों को जमा किया और कहने लगा, खुश हो जाओ हम अकेले ही भंगी नहीं है, वो देखो वजीर को भी उसकी बीवी ने भंगी कहा है। सुनो जरा बात को, जिस तरीके से उसने अपने भंगी होने की शरत निकाली ना, अब मिर्जा जी हैं तो राजी ही ना, है तो राजी ही ना। अब लोग मिर्जा जी को राजी कह रहे हैं। अब मिर्जा जी ने क्या करा, उस अपने राजी होने की सनद निकालनी है। मिर्जा जी को कहा मुझे राजी भी कह रहे, तो क्या हुआ, राजी होना कोई गलत थोड़ी होता है। पहले मिर्जा जी ने नासबी होने का ऊपर खूब चीज चिल्ला लिए, महमूद अहमद अब्बासी ये है, फैज आलम सिद्दीकी है, वो दोस्त सुना के मिर्जा जी चुप हो गए। कहना तो मिर्जा जी को ये था कि सारे अहले सुन्नत नासबी है। मिर्जा जी असल में कुछ दिन में ही ऐलान कर ही देंगे, लेकिन सुनो जरा बात को, सुनो गौर करो। अब मिर्जा जी ने अपने राजी होने की सनद बयान करनी है, किसी तरह मेरा राजी होने में क्लियरिफाई हो जाए, मेरे ऊपर कोई बात ना है ना, भले मुझे राजी भी करो, टेंशन नहीं है। तो इसलिए मिर्जा जी कहते हैं ये हमें ही नहीं सिर्फ कह रहे हैं, हमारे बुजुर्गों को भी इनके बुजुर्गों ने राजी कहा हुआ है, तो ये सर्टिफिकेट है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये सर्टिफिकेट है। अब देखो, अगर अब कल को हम मिर्जा जी को राजी कह रहे हो तो मिर्जा जी के मुकल्लिदीन को नाराज होना चाहिए? मिर्जा जी तो सर्टिफिकेट के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, ठीक है। आगे कहते हैं हमारी निस्बत इमाम शाफी के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी निस्बत इमाम शाफी के साथ। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, मिर्जा जी आपकी निस्बत कभी भी इमाम शाफी के साथ नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। इसलिए नहीं हो सकती, अव्वल तो जो आप फौरन जाके उनके पीछे छुपने लगे ना, हमने आपको रास्ते में ही पकड़ लिया। ना तो किताब उनकी साबित,
ना ये शेर उनसे सही साहब। साबित, आप उनके पीछे छुप नहीं सकते। हाँ, हम आपको बताते हैं एक और चीज। ये मेरे हाथ में सीर अलाम नुबला है, इसकी जल्द नंबर 7, इसका सफा नंबर 344। बुवैती वो कहते हैं साल तो शाफे उसल्ली खल्फर राफजी, कहते हमने सवाल किया कि राफजी के पीछे नमाज पढ़ लूं? काला ला तुसल्ली खल्फर राफजी, राफजी के पीछे नमाज नहीं पढ़ना। मिर्जा जी तो कहते हैं ना बिदअतियों के पीछे नमाज आती है। हम देंगे मिर्जा जी की इस वीडियो का मुकम्मल जवाब देंगे इंशाल्लाह, अल्लाह तौफीक देगा। सुनो जरा बात को, मिर्जा जी तो कहते हैं ना बिदअतियों के पीछे नमाज आती है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं? ला तुसल्ली खल्फर राफजी, राफजी के पीछे नमाज। अब मिर्जा जी आपको ऐसी फक्की दे रहे हैं, न उगले चैन आएगा न निगले चैन आएगा। हैं? आप तो राफजी होने पे अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना, और इमाम शाफी कह चुके हैं कि राफजी के पीछे नमाज होगी, तो आपकी इमाम शाफी से किसी भी तरह निस्बत हो सकती? अल्हम्दुलिल्लाह इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से निस्बत तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत की है, आप जैसों की नहीं है। आप कहते हैं, उन्होंने कहा बिलफर्ज अगर आले मोहम्मद की मोहब्बत का नाम राफजी होना है, शिया नहीं नकवी साहब, शिया नहीं, उन्होंने कहा राफजी होना, उनको राफजी कहा गया, शिया भी कहा जाता ना। तो मैं पूछता हूं कौन सी ऐसे बातें की होंगी अहले बैत की, अगर मोहब्बत को बयान किया है, वो तो राफजी नहीं किसी को कहते, वो तो सारे ही करते हैं। इसका मतलब है उन्होंने खिलाफत व मुल्कियत डिस्कस की थी, ये है असल मसला। एक साहब कहने लगे चांद गोल है, एक साहब कहने लगे चांद गोल है। लोग हैरत से देखते रहे उनको, अच्छा चांद गोल है कैसे? चावल चौकोर है ना, चावल सफेद है ना, ये आप समझे नहीं बात? चांद के गोल होने से चावल के सफेद होने का कोई ताल्लुक है? मिर्जा जी ने वही मारी है कूड़, मिर्जा जी का बकौल कूड़ मारते हैं मिर्जा जी, उठते बैठते ही आदमी कूड़ मारता है। सुनो, खुद ही निकाल लेना नतीजा, पहले शेर के मायने अपने बनाए, उसके बाद आप पहले नतीजा भी देखो, खुद निकल रहे हैं सारे। शिया नहीं नकवी साहब, शिया नहीं, उन्होंने कहा राफजी होना। क्योंकि मैं पूछता हूं कौन सी ऐसी बातें क्यों अहले बैत की अगर मोहब्बत को बयान किया तो राफजी ने, किसी को कहते वो तो सारे ही करते हैं, अहले बैत की मोहब्बत तो सभी बयान करते हैं। मिर्जा जी ने देखो इकरार कर लिया यहाँ पे कि अहले सुन्नत की मोहब्बत तो सभी बयान करते हैं। मिर्जा जी मुकर जाएंगे कुछ ही देर में, सुन्नत रहा। इसका मतलब है उन्होंने खिलाफत व मुल्कियत डिस्कस की थी, यह है असल मसला। और मसला उस शेर के अंदर है ना, उस गैर साबित शुदा शेर के अंदर आप माइक्रोस्कोप लगाकर भी देखोगे तो खिलाफत व मुल्कियत मिलेगा। ये मिर्जा जी ने खुद से उसमें घुसेड़ दिया है। फिर खुद से जब मिर्जा जी ने उसमें घुसेड़ा ना, तब मिर्जा जी की हालत क्या है? मिर्जा जी की हालत क्या है? सुनो जरा बात। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि जी अब आप खुद इतना बड़ा आइकन बन चुके हैं, हालांकि मैं नहीं समझता। वो कहते हैं कि आप हमें रेफरेंस के बगैर बताया करें कि आपका मौकफ क्या है इस मसले में। तो मैंने इसी बुत परस्ती को तो तोड़ा है। मिर्जा जी कहीं भी अपना मौकफ घुसेड़ेंगे? मिर्जा जी इसी बुत परस्ती को तोड़कर आए। बात आ रही समझ में? अब मिर्जा जी ने बाकायदा ये बात कह रखी है, मिर्जा जी फरमाते हैं कि इनको कहें हमने ये हदीसें लिख दी हैं, हमारा काम तो यही था जो शेख जुबैर साहब ने भी आपको नकवी साहब कहा था कि अली का काम था कि हदीसें लिख दी हैं, मैंने फहम तो लिखा ही नहीं है इसके ऊपर, न मौकफ न मिर्जा जी का अपना जाती फहम। लेकिन मुझे बताइए खिलाफत और मुलूकियत वाली जो कूड़ मारी है, डंडी मारी है मिर्जा जी ने, ये उस शेर में है, ये कुरान है, ये हदीस है, ये इमाम शाफी का फहम है? नहीं, ये किसका फहम है? ये मिर्जा जी का अपना बातिल मफहूम है जो इसके अंदर कहीं भी नहीं था। और उसके बाद कहते हैं उन्होंने कहा इन कान रफ़ज़न हुब्बे आले मोहम्मद, अगर बिलफर्ज अगर आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का नाम राफ़ज़ी होना, फलियशहदु सकलान इन्नी राफ़ज़ी, ए जिन्नो इंस इस बात पर गवाह हो जाओ कि मैं राफ़ज़ी हूं, चलो कर लो जो कुछ करना है। मिर्जा जी के अल्फाज जिन व इंस, और मैंने इसको ट्रांसलेट किया है मिनल जिन्नति वन्नास, मिनल जिन्नति वन्नास, यानी शयातीन जिन और शयातीन नास है। समझिए बात को? मिर्जा जी ने शेर को अपना मफहूम दिया
अब अरबी में ट्रांसलेट मिर्जा जी कर रहे हैं, ट्रांसलेट मिनल जिन्नत वन्ना। देखो मिर्जा जी आइकन बन चुके ना मिर्जा जी अरबी। मिर्जा जी के यानी पंफलेट का तर्जुमा अरबी के, पाकिस्तान के अरबी के सबसे बड़े माहिर आदमी ने उसका तर्जुमा किया, उसको मिर्जा जी ने सही किया था, पढ़ा ना हमने पिछले दफा में। वो गवा था कि मैं फिर राफसी हूं, ठीक है, हम अहले बैत की मोहब्बत के साथ उठाए जाएंगे। ये इमाम शाफी के जो कॉल है ना, ये फेंकने वाला नहीं है। इमाम शाफी का जो कॉल है ये मिर्जा जी हम आपकी मान लेते हैं कि ये कॉल फेंकने वाला नहीं है, लेकिन मसला ये है मिर्जा जी, आप तो कह कर आए थे मैं अल्लाह का फहम बयान करूंगा, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फहम बयान करूंगा और हमारे सल्फ का फहम बयान करूंगा, तो शेर का क्या करें हम? मिर्जा जी मतलब हार्ट फेल ना हो जाए मिर्जा जी का, है मिर्जा जी? आपने तो कहा था ना कुरान बयान करूंगा, हदीस बयान करूंगा, फहम बयान करूंगा। आप शुरू में तो बोल के नहीं आए शेर भी बयान करूंगा, हैं? आप अभी तो हमें कह रहे हो फेंकने वाला नहीं।